थैंक यू। आप लोग हमारी पार्टी में आए, गिले शिकवे दूर हुए, इसके लिए थैंक यू। और ये जो गिफ्ट लाए इसके लिए भी संभालिए। सॉरी सॉरी लाजो, ये गलती मारी ना है। ये झाड़ू घोटाला ने हमारे को दिया था। घोटाला कोई झाड़ू देता है गिफ्ट में, हैं? अब इस गलती के लिए आप लोगों को सजा मिलेगी, और आपकी सजा ये है, आप हम सब लोगों को पिकनिक लेके जाएंगे। ओके। चलो अब पार्टी का खर्चा वसूल करते हैं। ये सबको जाके बिल देने का इरादा है के? अरे ना ना, गिफ्ट देखते हैं ना। ये घोटालों का झाड़ू और ये कीटनाशक, ये तो किचन में रख दे। और ये जो चप्पल है ये मैं ले लेता हूँ। इस एक चप्पल का क्या करेंगे आप पापा? कल घोटालों के घर जाकर इसकी दूसरी चप्पल मांग लूंगा और इस्तेमाल करूंगा। अरे ये भावना भाभी का तोहफा। एक मिनट, एक महीने अखबार का सब्सक्रिप्शन फ्री, मतलब एक महीने तक भावना भाभी के यहाँ से हमारे का अखबार फ्री में मिलेगा। 5 लोग खाना खा के गए पार्टी में और 150 रुपए का गिफ्ट दे के गए हैं। पापा, और साथ में ये सैंडविच ग्रिल भी है। भावना काकी ने कहा था कि आप लोगों को बाद में दूं। ऐसे बेचारे भले लोग हैं। ये तो बहुत अच्छा है। मैं इसमें ग्रिल सैंडविच बनाया करूंगी। पर इसका स्टिकर मत हटाना। हाँ? और इसका जो ओरिजिनल डब्बा है वो भी संभाल के रखना। इसका क्या करेंगे आप? अरे 2 महीने बाद श्याम सुंदर की साली की शादी है ना, तो यही उसे गिफ्ट में दे देंगे। क्या पापा, इस्तेमाल की हुई पुरानी चीजें आप किसी को गिफ्ट में कैसे दे सकते हैं? क्यों? हमारी नानी माँ ने, हमारी सासू माँ ने, मतलब इसकी माँ ने तो 60 साल पुरानी इस्तेमाल की हुई चीज दी थी इसे। पूछ। अरे मानव, हमारी माँ ने हमारे को अपना पुराना मोतियों वाला हार दिया है। हाँ हाँ, पर था तो इस्तेमाल किया भाई ना। आपने क्या दिया वो बताइए ना, अपनी शादी की 25वीं सालगिरह पर। क्यों? हमारे गालों पे लगाने के लिए टेल्कम पाउडर नहीं दिया था? 100 ग्राम वाला पैकेट। हाँ, टूथपेस्ट के साथ फ्री में आया था वो। अरे लाजो रानी, अरे ऐसे रूठ मत। याद है वो चमकीले पत्थरों का डब्बा जो उस रात मैं रिटर्न गिफ्ट लेने गया था, तब हमारे को कॉलोनी में मिला था? ये तो चमकीले पत्थर लागे। यहाँ कौन छोड़ के गया होगा? नहीं, चमकीले पत्थरों का तू अपने लिए हार बनवा लेना, बना तो, नहीं तो। तो है ना, यही तो रखे थे, क्यों नहीं मिल गए? पापा, आपको पक्का यकीन है कि आपने यहाँ रखा था? हाँ हाँ, यही रखा था, पर अब नहीं है। किसने चुराया होगा हमारे चमकीले पत्थरों का डब्बा? फिल्म का नाम है मर्द। पिक्चर का नाम एक शब्द का है। हाँ, औरत, लेडी, लेडी, औरत, लेडी। औरत का उल्टा, उल्टी औरत। हाँ? चुप औरत, चेक्स वाली औरत। सर पटकने वाली औरत। इसको समझाओ ना कोई। वसंत, बोलना अलाउड नहीं है। भैया आप फिर से कहिए।
हाँ हाँ, अमिताभ बच्चन जी। तीन तीन अमिताभ बच्चन जी। तीन अमिताभ बच्चन जी की कौन सी फिल्म है? वसंत आप गलत इशारा कर रहे हैं। मैंने जो फिल्म दी है उसमें ये तीन तीन अमिताभ बच्चन नहीं है। उसमें तीन अमिताभ बच्चन थे। रुको जरा। मर्द मर्द। क्या गलत इशारा? मर्द फिल्म में थे ना तीन तीन अमिताभ बच्चन? नहीं थे। तीन तीन अमिताभ बच्चन महान फिल्म में थे। इशारा करने वाला भी दीवाना और पहचानने वाला भी दीवाना। हाँ पापा, आपने गलत इशारा किया है मर्द फिल्म का। चलिए सही इशारा कीजिए तो हम पहचानेंगे कि पिक्चर का नाम मर्द है। ऐसे कीजिए। ये मर्द का इशारा है, ये बोर का इशारा है, बोर का। हाँ हाँ नहीं 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 नहीं, ये अब बोलेगा पापा मोर तो मर्द होता है और मोरनी औरत होती है। करेगा। अब चलिए तीन पति, हम चारों की एक टीम और सामने वाली टीम में शरद और हेमंत। अरे पर फिर तो आप पक्का जीत जाएंगे। आपकी टीम और मजबूत हो जाएगी। हाँ मैं भी तीन दिन बन जाता हूँ। हेमंत पुलिस को फोन करो। अरे नहीं नहीं, अरे क्या नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे घर से वो ऐसा वैसे वो। ओफो, ये तो शुरू से अटकना शुरू कर दिया रोनी भैया ने। अरे एक मिनट मैन, भाई भद्रेश, वो बिस्तर पे चद्दर डालो को गुजराती में कैसे बोलता है? पलंग पे चद्दर वाह, तो ये बता देना तो ये मजा आएगा। तू अटकने में भी इसकी मदद नहीं कर सकता नालायक। हाँ हाँ, पलंग पे चद्दर डालो ने। बोल जल्दी। हाँ એટલે पलंग ऊपर चादर पाथर बाबा। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारे घर से कितना कीमती पाथर चोरी हो गया है और तुम बोलते हैं कि पुलिस को नहीं बुलाने का। कोई इसको चोरी करके क्यों नहीं लेके जाता है? सीरियसली रोनी, पत्थर का पाथर। तुम समझा ना, इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है। बराबर बोल रहा है रोनी। अरे मुरली भाई के घर से कितने कीमती रतन चोरी हो गए। पुलिस को तो फोन करना पड़ेगा ना मुरली भाई। कम से कम 100 करोड़ के रतन होंगे। 100 करोड़ मतलब 1 करोड़। रियली? अच्छा ना तेरा ना मेरा 1000। इससे कम कीमत के होंगे तो पुलिस कंप्लेन भी नहीं लिखेगी शायद। भावना भाभी, उन रत्नों की कीमत क्या थी ये तो हमारे को नहीं पता, क्योंकि वो रत्न। हाँ? पापा, ऐसे रतन के बाद ऐसे 3 बार मुंडी करने से कोई नहीं समझेगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। वो रत्न हमारे नहीं थे, इन्हें बाहर कॉलोनी से मिले थे। मतलब मारे को मिले तो मारे ही हुए ना। अंकल ओझा, वो रत्न आपके नहीं थे? सीरियसली अंकल ओझा? कल को तुम बोलेगा कि मेरा घर से लड़की भाग गया, मेरा घर से लड़की भाग गया। पुलिस आएगा, पूछेगा, फिर तुम बोलेगा नहीं वो लड़की मेरा नहीं था। अरे ओह, जा, तो भी रह गई थी एग्जाम्पल दिए बिना। सॉरी सॉरी सॉरी। चकुड़ी,
ये लीजा एग्जाम्पल दे रही थी कि मुरली भाई को वो जो डिब्बा मिला था ना वो दीदी बाबू मैं समझ गई, लेकिन काका मुरली कल को ऐसे क्यों कहेंगे कि मेरे घर से लड़की भाग गई? क्योंकि उनके घर पे तो लड़की है ही नहीं, उनके घर पे तो लड़का है। लीजा भाभी आप थोड़ा एग्जाम्पल चेंज करके ताना मारिए। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा। ओफो, रॉनी भैया शब पे अटकते और अब ये एग्जाम्पल पे अटकने लग गई। भैरवी तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ किचन में चलो और कॉफी बनाने में तुम मेरी हेल्प करो। हाँ, दूध खत्म हो गया है। वेरी गुड लीजा, वेरी गुड। चकुड़ी जा हमारे घर से लेकर आ। चकुड़ी लीजा के घर पे दूध खत्म हो गया है तो हमारे घर से दूध लेकर आ जा। कौन सा बा? फ्रिज में जो है वो लेकर आ। बराबर। अरे अरे बाप रे, मेरे को चक्कर आ गए, कोई कुछ करो प्लीज। अरे चुप रहने। क्या कोई कुछ करो? तेरा बीवी है ना, कुछ तो कर। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं बा, वो काका मुरली की पार्टी में बहुत झूम झूम के नाच ली ना तो तू भी आधी ओजी हो गई है, वो भूत भगाने वाली। ऐसे 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 करके ढूंढी थी ना तो चक्कर थोड़े आ गए। कोई बात नहीं, अभी ठीक लग रहा है? हाँ बा। हाँ जा बेटा लेकर आ। हाँ प्लीज जाओ आराम से। हाँ बेटा आराम से। क्या आराम से, क्या आराम से? अरे तूने क्यों खाई मल्टीप्लायर टैबलेट? आपने भी तो खाई थी। हाँ? आप बाबूजी बैंगन खाए, दूजा ने प्रमोद से खाए। क्या बोल रही है? क्या बोल रही है? शरद चाचा अब हम भी 4 हो गए, चलिए शुरू कर दें। अरे 3 गेंडो। हाँ? वो मर्द का इशारा करने के लिए मैंने मल्टीप्लायर टैबलेट खाई। मैंने मतलब उसने। फिर वो तो और भी गलत था पापा, क्योंकि मर्द पिक्चर में 3 अमिताभ बच्चन तो थे ही नहीं। चुप। चुप। हाँ। पापा अब रिस्पेक्ट से बात कीजिए। मैंने हिंदी भाषा में कोर्स किया है, अब मैं हिंदी में भीमसेन जोशी हूँ। क्या? क्या है तू हिंदी में? भीमसेन जोशी? भीमसेन जोशी क्या होता है? हिंदी भाषा में मैं पंडित हूँ, ऐसे बोलो। हाँ तो अब ये बोलेगा कि लेकिन भीमसेन जोशी को तो सब पंडित ही कहते हैं। बस आज तो ये गया वर्षा। इसकी हिंदी का कोर्स इसके दिमाग से आज मैं निकाल के रहूंगा। हेमंत 1 2 भागो। अरे ये तीनों बाहर गए। यार तुम दोनों यहीं रुको। तुम कहाँ चले? हम तीनों को बाहर देखेंगे तो और मुसीबत खड़ी होगी। मैं जाता हूँ, कुछ करता हूँ। पकड़ो उससे, शरद पकड़ो उससे। भैया वसंत भैया, वर्षा भाभी, शरद, हेमंत, 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 वसंत भैया। हाँ? ये सब क्या है? ये 3 हेमंत कैसे? हाँ। अरे रहने दीजिए, मैं समझ गई ये 3 हेमंत कैसे। क्या समझ में आ गया भैरवी तुम्हें? मुझे चक्कर आ रहे हैं ना, इसलिए मुझे एक की जगह 3 दिख रहे हैं। अंदर भाभी मुझे एक की जगह 2 दिख रही थी। नहीं
लॉजिकली ऐसे चक्कर आने पर ज्यादा दिखते हैं। हाँ, इसीलिए अभी तुम्हें चक्कर आया ना, तो तुम्हें 3-3 हेमंत दिख रहे हैं। अच्छा अच्छा, चलती हूँ। हाँ, बाय। एक मिनट, लेकिन आप लोग क्यों मुझे एक एक दिख रहे हैं? वही तो। ऐसा कैसे हो सकता है वसंत भैया? अरे बोलो ना, तुम भी तो कुछ सोचो और बोलो। मैं बोलता हूँ। हाँ हेमंत बोल। हाँ हेमंत। बताइए, अगर चक्कर आने के कारण हेमंत मुझे 3-3 दिख रहा है, तो आप लोग भी 3-3 दिखने चाहिए ना? हेमंत तुम्हारा रोक। हेमंत तुम्हारा मुंह बोला भाई है ना, और हेमंत से तुम्हें बहुत लगाव है, तुम्हें बहुत प्यार है, तो मतलब हमसे ज्यादा तुम हेमंत से प्यार करती हो, है कि नहीं? हाँ, वो तो है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। तो ऐसा है ना कि इंसान को जब चक्कर आती है ना, तब हमें वही इंसान जिससे हम बेहद प्यार करते हैं वो 3-3 दिखते हैं ऐसे। और जिससे थोड़ा कम प्यार होता है वो 1-1 दिखते हैं, इसीलिए ऐसे हम 1-1 दिख रहे हैं। क्या लगता है शरद? हाँ मानेगी? हाँ मानेगी। क्या समझाया आपने? क्या कर रहा है? अच्छा, मैं ठहरी पगली। मैं ये सोच के परेशान थी कि मेरे सामने एक्चुअली 3-3 हेमंत खड़े हैं, जबकि वो तो मेरा वहम है। अच्छा चलती हूँ, बा ने बहुत सारी चीजें लेके काका मुरली के यहाँ जाने को कहा है। बाय। 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 ये हो गए टमाटर। और ये खाना तो पतीले में ही है, तो पतीला ही ले चलती हूँ। धनिया, मम्मी, आप गई नहीं दूध लेके रोनी अंकल के घर? हाँ, दादी माँ का फोन आया था। हाँ, ले जा रही हूँ। और सिर्फ दूध नहीं, फ्रिज में जो है सब लेके जाना है, उसी की लिस्ट बना रही हूँ। नहीं मम्मी, दादी तो बोल रही थी। प्रीतेश तू चुप कर। ये चीजें कैसे कैसे ले जानी है उसकी प्लानिंग कर रही हूँ मैं बेटा। अरे पर बोला ना दिमाग मत खा। वैसे भी बात कहती है कि मेरे पास दिमाग बहुत कम है, ऊपर से मेरे छोटे वाले दिमाग में चक्कर आ रहे हैं बेटा। तो बरोबर। प्रीतेश भैया, भैंस आगड़ भागवत, कागड़ा आगड़ कविता। चलो। रुको प्रीतेश, क्या हुआ मम्मी? बेटा अगर चक्कर की वजह से हेमंत मुझे 3-3 दिखाई दे रहा था, तो उस हिसाब से तुम तो मुझे 4-4, 5-5 दिखने चाहिए ना। क्या कहा? वसंत भैया ने बोला कि भैरवी तुम्हें हम लोग 1-1 और हेमंत 3-3 इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हम सब में सबसे प्यारा तुम्हें वो है। वसंत अंकल आपको एक ही दिखाई दे रहे थे? हाँ, और वर्षा भाभी और शरद भी। फिर हेमंत भी आपको 3-3 दिखाई
दिखाई दे रहे थे। हाँ, तो इस हिसाब से तो तुम तो मुझे 4-4, 5-5 दिखने चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा प्यारे तो मुझे तुम दोनों हो बेटा। लगता है मेरे चक्करों में कुछ डिफेक्ट है। तो मम्मी को अपने चक्कर में डिफेक्ट लगता है। अरे मम्मी कुछ नहीं है, कुछ नहीं। देख भैया, आप मम्मी को छोड़िए और मेरे साथ चलिए। मामला बहुत पेचीदा होता जा रहा है, मसालेदार पेचीदा। आप चलिए मेरे साथ, चलिए चलिए। धीरे बांधो शरद। शरद, और कितना वक्त है? हाँ, क्या है भाई? 20 से 25 मिनट भैया। 20 से 25 मिनट? मम्मी मुझे बहुत दर्द होगा। मेरा बच्चा, से बहुत दर्द हो रहा है बेचारे को। वर्षा, वो टेम्पररी है, ये ओरिजिनल है। ये भी टेम्पररी है। 2 और 2-3। ये भी तो आप ही का बेटा है पापा। आप मुझ पे इस तरह अचार नहीं कर सकते। बोला पंडित जी, लो ओए ओरिजिनल बोला, पंडित हेमंत बोला। वो ही बोला बस। मुझ पे इस तरह का अचार, तुझ पे कैसे मुरब्बा, कैरी और छुंदा ऐसा कर रहे हैं? मत करो, अत्याचार होता है, अत्याचार। हाँ। और तुम दोनों क्या खाना खाने आए हो? अरे उसका मुंह बंद करो ना। आप समझे? तेरे कहने का मतलब है मम्मी ने एक्चुअली 3 हेमंत भैया देखे। हंस तो बड़ी, वरना वसंत अंकल ऐसा क्यों कहते कि हेमंत भैया ज्यादा प्यारे हैं, इसीलिए मम्मी को ज्यादा दिखाई देते? हाँ प्रीतेश, तेरी बात में दम तो है। भैरवी, ये तुम्हारे मन का वहम है, ऐसा भी तो बोल सकते थे। का मतलब है मम्मी ने 3 हेमंत भैया देखे, ये वसंत अंकल ने भी माना। हाँ, क्योंकि 3 हेमंत भैया थे। याद कीजिए, कुछ दिन पहले मच्छरों के खिलाफ बैनर बनवाने के लिए सारे सीनियर सिटीजन घोटाला हाउस गए थे। वर्षा, ये क्या कर रही है तू? मैं ये कबर्ड बंद नहीं हो रहा है ना, तो इसे बंद करूं। नालायक! मैं तुम्हारा हेल्प करता है। नहीं, मैं कर लूंगी। आप वहीं रुको रानी भैया, मैं कर लूंगी। एक हेमंत भैया ओझा अंकल के घर पे, दूसरे वहीं पे खड़े थे, और तीसरे हेमंत भैया को वर्षा आंटी कबर्ड में छुपा रही होगी। करेक्ट। प्रीतेश, ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन है। डे 1 से मैं आपको कहता आ रहा हूँ कि वो लोग एलियंस हैं। लेकिन प्रीतेश, अपना एक दिन मेरा नाम प्रीतेश से बदलकर लेकिन प्रीतेश ही कर डालोगे। पापा। हाँ बाबा। इसमें भी जवाब देते हैं। कितना लेकिन बोलते हैं आप। अब आप चल रहे हैं मेरे साथ। कहाँ? घोटाला हाउस। घोटाला हाउस में 3 हेमंत भैया घूम रहे हैं और हम वो झलक मिस कर देंगे। लेकिन प्रीतेश, फिर से लेकिन प्रीतेश, इतनी रात गए। आपको चलना है कि नहीं मेरे साथ? आप बहुत बड़े होते जा रहे हैं, चलिए। आराम करने आए इधर। उठो। गोली क्यों खाई? हाँ, फिर? इसकी वजह से हुआ है, गेंडे की वजह से। हाँ, ये चलिए। अरे आप बैल मत बजाइए, वो लोग चौकन्ने हो जाएंगे। तो मैं जैसा करता हूँ वैसा ही कीजिए। लेकिन क्या? हेमंत भैया! आप जल्दी बाहर आइए, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। हेमंत भैया! हेमंत! वसंत! पकड़ो उसको। हेमंत जा। अरे बोलिए ने। हेमंत भैया, प्लीज जल्दी बाहर आइए।
जाएंगे, टीवी सीरियल की लाचार बहू की तरह। बोलिए। मेरी मदद कीजिए। इतनी लाचार? आपको मेरे मंगलसूत्र का वास्ता है। इसमें मंगलसूत्र कहाँ से आया? अरे तुम दोनों मेरा रूप होते हुए भी इस हेमंत की तरह क्या पेश आ रहे हो? हेमंत पिता। अरे भैया, जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है इनकी शक्ति कम होती जा रही है। अच्छा तो तू निबंध सुना रहा है मुझे? कुछ करो। भाभी, इन सबको बांधना पड़ेगा। हेमंत भैया, मैं लूट जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। आपको मेरी दोस्ती का वास्ता है हेमंत भैया। हेमंत भैया, जल्दी बाहर आइए प्लीज। मितेश प्रीतेश, वन, टू, पापा, थ्री। क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे दहाड़े मार मार के नौटंकी क्यों कर रहे हो? और वो भी घोटाला भाई के घर के सामने? हुआ क्या है तुम दोनों को? वन, टू, थ्री। बोलो मितेश प्रीतेश, तो हेमंत को क्यों ऐसे चिल्ला चिल्ला के बाहर बुला रहे थे? कुछ काम था प्रीतेश। अब कुछ नहीं हुआ। गुड नाइट, बाय बाय। चलिए मित्र भैया। गुड नाइट, गुड नाइट। बाय बाय। अरे क्या है ये? घोटाला भाई, देखो तो कितना अजीब बर्ताव कर रहे दोनों। मुझे लगता है वो प्रीतेश के दिमाग में थोड़ी भैरवी घुस गई है। जरा देख के आती हूँ, भैरवी को कब से मैंने दूध लेने भेजा था, पता नहीं क्या कर रही है। आती हूँ। पापा, मतलब मितेश प्रीतेश को मेरी जरूरत नहीं थी। जरूरत तो थी, लेकिन इस वक्त तुझे दो चमटे लगाने की ज्यादा जरूरत है। एक मिनट, अब सब समझ में आ रहा है। रोनी, भद्रेश, लीजा, अब हमारे को सब समझ में आ रहा है। हाँ, क्या? अरे वो स्पेशल पत्थर, रतन जो भी थे वो घोटालों के ही होंगे। क्या? हाँ लीजा, जिस दिन वो बॉक्स मैंने अपने संदूक में रखा था उस दिन सुबह। मैं वसंत घोटाला बोल रहा हूँ ओझा अंकल। आप जरा हमारे घर आ जाएंगे? हम लोग यहाँ पर ना मितेश प्रीतेश के स्कूल के प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो तुम ही आ जाओ ना प्रोजेक्ट लेकर। वर्षा ने गर्मा गर्म चाय बनाई है। हाँ, हम वेट कर रहे हैं, आइए। हाँ तो इससे क्या साबित होता है पापा? अरे झालर, जब मैं वहां गया था तो उन्होंने शरद को अचानक वहां से गायब कर दिया, ये बोल के कि जा पानी भर के आ। हाँ हाँ अंकल ओझा, तो भी क्या? तो है ना, जब मैं वहां था तो वो घोटाले हमारे को वहां से आने ही नहीं दे रहे थे। कभी बोले ये खाओ, कभी बोले वो खाओ। मितेश प्रीतेश का चार्ट भी रेडी हो गया था, फिर भी उन लोगों ने हमारे को वहां से हिलने नहीं दिया। एक मिनट काका मुरली, आपके कहने का मतलब यह है कि वो चमकीले पत्थर रत्न जो भी था उसे लेने के लिए शरद आपके घर में घुसा था चोरों की तरह? एक मिनट भद्रेश भैया, तो बोलो सीनियर ओझा हमें सर हिला रहे और ये ओझा इंसान रह गया था। नहीं, पापा की थियरी सही है इस बार।
क्योंकि हेमंत आ रहा था हमारे घर की ओर। अरे मानव भैया, अब इस तरफ कैसे? हेमंत, ये मेरा घर है ना, तो इसी तरफ आऊंगा। पर तुम यहाँ कैसे? वो अंदर है ना। हेमंत, शरद चाचा घर पे आ गए, आजा। अरे लेकिन मैंने तो उन्हें यहाँ से निकलते हुए देखा ही नहीं। शरद मेरे घर आया था? हाँ, गोली लाने। गोली लाने? हाँ। अरे शरद तुम्हारे घर गोली लाने नहीं, गोली मांगने आया। उसके पेट में दर्द था। अच्छा अच्छा। और मैंने ये कहा था कि शायद शरद तुम्हारे घर में पेट दर्द की दवाई लेने गया है, तो बात टल गई थी। लेकिन हो सकता है वो गोली चमकीले पत्थर हो। मैं तो बोला ही था पहले। बराबर है। हेलो हेलो, काम डाउन। सब लोग इतना एक्साइटेड मत हो जाओ। ओके, हम लोग सब जानता है ना कि घोटाला चोर नहीं है। जो जानता है कि घोटाला चोर नहीं है वो अपना हाथ ऊपर करेगा। ये भद्रेश, मैं भी मानता हूँ कि वो लोग चोर नहीं है। हाँ तो अपने हाथ ऊपर कर। काम कर वाला, क्या मेरी जगह अपना दूसरा हाथ ऊपर कर ले, मजा आएगा। आलसी राम। ये कितना बड़ा एक मिनट, हुज लस्सी इज दिस को गुजराती में कैसे बोलेंगा? Whose लस्सी is this? आ लस्सी कोनी जे? हाँ, ये कितना लस्सी है मैन। करेक्ट। और अगर वो डब्बा किसी को मिल जाए तो सबसे पहले वो तुम्हारे माथे पे मारेगा। सीरियसली रॉनी, आलसी का आल लस्सी। अभी तुम समझा ना। लेकिन लीजा भाभी, हम सब ये नहीं समझे कि आप क्या कहने की कोशिश कर रही हैं। एना, घोटाला अच्छे लोग हैं, राइट? राइट। तो वो लोग अपना ही डब्बा ढूंढने के वास्ते किसी के घर में घुस के क्यों लेके जाएगा? अब उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये सवाल का जवाब तो तभी मिल सकता है लीजा भाभी, जब वो चमकीले पत्थर का डब्बा घोटालों के घर से मिले। एग्जैक्टली। क्योंकि अभी जो हम लॉजिक यूज करता है वो तो हमको सच लगता है, लेकिन हो सकता है सच कुछ और ही हो। लेकिन लीजा भाभी, हम ये साबित कैसे करेंगे कि वो चमकीले पत्थरों का डिब्बा घोटालों के घर में ही है? ओहो, चकुड़ी। बाप आ गई? हाँ, क्योंकि तू वहां नहीं आई ना। मैं बस आ ही रही थी ये सब लेके। ये सब लेके? अरे पर मैंने तो तुझे सिर्फ दूध लाने के लिए कहा था ना। हाँ, पर उसके साथ ये सब लाने को भी तो कहा था। ये सब लाने के लिए मैंने कब कहा था तुझे? प्रीतेश, प्रीतेश, तुम दोनों गवाह हो। अभी आधे मिनट के अंदर पापा मुझसे सॉरी बोलेंगी, देखना। सॉरी वाली, ये जाम की बोतल ऐसे छुट्टा घा करके मारूंगी तो तेरे सर के अंदर जो 2 ग्राम का दिमाग है ना वो बाहर निकल आएगा। चल बता। आपके हुक्म का पालन ही तो किया। मारू? फ्रिज में जो है वो सब निकाल दिया मैंने। बा क्यों? आप भी तो बोली थी कि चकुड़ी जा जाके हमारे घर से दूध लेके आ बेटा। अरे लेकिन ये सब लाने को कब कहा था मैंने? हाँ तो मैं आपसे जब पूछी थी कि कौन सा वाला, तो आपने बोली थी कि फ्रिज में जो है वो लेके आ बेटा। हे भगवान, ये घनचक्कर। मेरे कहने का मतलब था कि फ्रिज में जो दूध है वो लेके आ। फ्रिज में जो है, ऐसे जो पे स्ट्रेस नहीं दिया था कि सब निकाल लिया तूने। अब आप बात बदल रही है बा। आप हाथ जोड़ के मुझसे माफी मांग लीजिए। चुप रहे। एक मिनट, वो रोना धोना सब बंद कर और ये दूध लेके चल फटाफट। वो मुरली भाई ऐसा समझ रहे हैं
कि वो चमकीले पत्थरों वाला डिब्बा जो था वो घोटाला फैमिली का था। वो तो ऐसा भी समझ रहे हैं कि घोटाला फैमिली उनके घर पे आके वो डिब्बा लेके गई। अच्छा चलिए बा, चल के सो जाते हैं। फिर क्या सो जाते हैं? क्यों? अब तो पता चल गया ना कि काका मुरली का डिब्बा कहाँ चला गया था बा। हाँ, लेकिन वो घोटाला फैमिली चमकीले पत्थरों वाला डिब्बा मुरली भाई के घर में घुस के क्यों लेके गए, उसकी फालतू चर्चा में तो भाग लेना पड़ेगा ने। चल चल फटाफट। दादी ये चमकीले पत्थरों का क्या मामला है? ए पिपुड़ी, वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगी। तुम दोनों एक काम करो, ये सब वापस फ्रिज में रख दो। है मितेश? हाँ हाँ, ए चल तू दूध लेके चल फटाफट। हाल नितेश भैया, ये चमकीले पत्थरों का क्या मामला हो सकता है, ये मैं आपको बताऊंगा दिमाग लगा के। प्रीतेश हेमंत के नाम से बाहर चिल्ला रहा था, इसका मतलब 100% उसे शक था कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। लॉजिकली भावना आंटी जरूर पूछेगी प्रीतेश को कि वो हमारे घर के बाहर मुसीबत होने का नाटक क्यों कर रहा था। भैरवी ने 3 हेमंत को देखने वाली बात गलती से भी बता दी तो? अरे बता दी तो मतलब क्या बताई होगी 100%, इसीलिए तो छानबीन करने प्रीतेश यहाँ आया होगा। और उसके यहाँ आने की वजह वो भावना आंटी को भी बताएगा। बाप रे, कल सुबह भावना आंटी पूरी कॉलोनी को लेकर यहाँ पे ये क्यों हंसा? कल नहीं अभी पापा। अभी रात के 1 बजे भावना आंटी कॉलोनी में हर एक के घर जाकर बेल बजा बजा कर बोलेंगी। ऐसा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी पापा, क्योंकि सब लोग मिलके रॉनी अंकल के घर बैठे ही है ना। ओझा अंकल के घर से गायब हुए इन कीमती पत्थरों के ऊपर पर्चा करने के लिए। हेमंत, क्या कह रहा है तू? सुना तुमने? अरे मर्चा नहीं चर्चा। ये क्या बोल रहा है वर्षा? वर्षा वर्षा, अरे वो मर्चा तो वो गुजराती लोग बोलते हैं बेटा। वो होता है ना कि गाटिया, अरे मर्चा तो खा हितेश, हाँ वो होता है बेटा। ये देखो प्रोफेसर रतन घोटाला, क्लासेस आप बाद में लेना। हाँ, पहले ये क्या बोल रहे हैं उस पे ध्यान दीजिए ना। हेमंत हेमंत, तुझे कैसे पता चला कि सब रॉनी भैया के यहाँ जमा हुए हैं? हाँ, मुझे भैरवी दीदी ने बताया फोन करके। हो गया कल्याण। अब फिर से सब कॉलोनी वालों को लगेगा कि हमने ही कुछ किया है। एक मिनट वसंत, 1 मिनट। भैरवी ने बताया होगा कुछ और इसे समझा होगा कुछ। हाँ भैया, भैया मैं एक काम करता हूँ, मैं रूप बदल के ऐसे ला 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 करके जाता हूँ और देखता हूँ कि वहां पर क्या चर्चा हो रही है। एक मिनट रुक। ये आइडिया बहुत अच्छा है शरद, लेकिन कॉलोनी में से किसी का रूप मत लेना। हाँ हाँ हाँ, तू वो डिलीवरी बॉय होते हैं ना, कुरियर वाले या पिज्जा डिलीवरी बॉय। हाँ, पिज्जा डिलीवरी बॉय बन जा और वहां पर पिज्जा डिलीवर करने जा और देखना वहां पर हमारे कॉलोनी वाले सारे जमा हुए हैं या नहीं, और वो क्या बात कर रहे हैं ये चर्चा सुनने की कोशिश कर। शाबाश, जा 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 जा। नहीं नहीं, ये तो गलत है। अरे पिज्जा डिलीवर करने के लिए जो बॉय आता है वो तो ऐसे बाइक पे आता है। बाइक? अरे बाइक कहां से लाएंगे अभी? मेरे पास इसका इलाज है ना। शरद चाचा, आप इस बाइक पे बैठ के जाइए तो आप बिल्कुल लगेंगे पिज्जा डिलीवरी बॉय। नहीं, बिल्कुल नहीं।
ऑलरेडी अलग अलग इल्जाम लगाकर हमने घोटाला फैमिली को बहुत परेशान कर लिया है। लीजा भाभी इल्जाम नहीं लगा रहे। नहीं नहीं हम तो उन बेचारों को जाके सीधा सीधा पूछेंगे कि भाई श्री श्री घोटाला, वो डब्बा अगर आपका था तो ऐसे घर में घुस के क्यों लेके गए? मांग भी तो सकते थे, हैं? हाँ। उसमें क्या है? काका मुरली तो रोज हमारे घर से अखबार लेके भाग जाते हैं, जो कि उनका होता भी नहीं है। ये गुजराती बहुरानी, कहाँ अखबार, कहाँ वो अनमोल रत्न। क्यों? दोनों सेम सेम तो है। हाँ, अखबार और अनमोल रत्न दोनों सेम सेम हुए। हाँ? मेरी बाई बोलती है ना कि पिछले 7-8 साल से काका मुरली हमारे घर से जितने अखबार लेके गए हैं, अगर उन्हें रद्दी में बेचे तो हीरे मोती खरीद सकते हैं। तो हुए ना हीरे मोती रत्न। बरोबर है मेरी कुतुब मीनार, लेकिन फिलहाल हमें ये साबित नहीं करना है कि काका मुरली कितने बड़े खाउदरे हैं या कितने बड़े पेपर चोर हैं। हाँ वो तो है ही। देखो हमको वो रॉनी, रात के 1:30 बजे आए, तुम्हारा अटकने का कोटा खत्म। अभी ABC 1 2 3 XYZ कुछ भी बोल दो, जल्दी बोल दियो मैन। ओके हमारी बात मानो, सबसे पहले हमें ये पता करना चाहिए कि उन अनमोल रत्नों में आखिर ऐसा है कि जो वो घोटाले ऐसी हरकत पे उतर आए। करेक्ट करेक्ट। और हमें यही चीज उन बेचारों को इस तरह पूछनी कि जिससे उन्हें ठेस न लगे, बुरा न लगे। कैसे? मेरे पास एक आइडिया है, सुनिए। सुनो, कल हम वहां जाएं और उन्हें पूरी बात समझाएंगे और फिर मैं कहूंगा ये देखो श्री श्री घोटाला, मुझे तो पूरा यकीन है कि वो डब्बा वब्बा आपके घर में नहीं, लेकिन ये सब लोग आपके बारे में बहुत गलत सोच रखते हैं। तो वो कुछ बोलने जाएंगे और तुरंत रोनी बोलेगा कि नहीं भद्रेश, मेरे को पूरा यकीन है कि वो डब्बा घोटाला के घर में ही है और ये मैं साबित करके रहेगा। तो मैं कहूंगा ठीक है भाई, ठीक है बात, तुझे शक है ना, ये ले तलाशी। और फिर मैं कहूंगा कि देखो ऋषि घोटाला तो जिद्दी है, ले लेने तो तलाशी, कुछ नहीं मिलने वाला, मुझे पता है। और इस तरह मैं उन्हें कुछ बोलने ही नहीं दूंगा। इससे क्या है, अपना काम भी हो जाएगा और उन्हें बुरा भी नहीं लगेगा। नॉट बैड बद्रू, नॉट बैड। क्या आइडिया दिया है। ओके ओके। सुन सुन, संभल के जा, किसी को भी भनक नहीं लगनी चाहिए। भैया अगर लॉजिकली मैं पिज्जा डिलीवरी वाला बनाऊं तो लॉजिकली मत बोल। हाँ, और ये देखो, ये करके मुंह में हाथ क्यों डाल रहे हो तुम शरद? अगर किसी को भनक लगी ना कि तुम ऐसे दूसरों का रूप ले सकते हो तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कैसे पड़ेगी भनक? अबे कौन सी बात लेके बैठ गया ऐसे टाइम पे? तू क्या कर रहा है? इसको तो बस मौका मिलना चाहिए कि कोई मुझे डांटे और ये ऐसा करे। चुप। तुम जाओ, ऑल द बेस्ट। चलो चलो। और शरद चाचा, जाते जाते ऐसे बोलना। हाँ, गर्मा गर्म पिज्जा ले लो, गर्मा गर्म पिज्जा ही, पिज्जा ले लो, पिज्जा ले लो, ये पिज्जा ही। ऐसा ऐसा पिज्जा ले लो। हाँ, चना जोर गरम बेचने नहीं जा रहा है ये। इसे पैक कर दो ना। अरे आप दोनों का ये पीछे वाले बक्से में इसी को डाल दो। ये पत्थर वाले भगवान, इन दोनों का क्या करूं मैं? शांति रखिए जरा। जाओ तुम। बाबा सुन सुन, मेरी बात सुन। वो घोटाला को किसी भी पॉइंट पे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम लोग चोरी का शक कर रहे हैं उन पे। हाँ वो बेचारे बहुत भले हैं। हाँ बा, हाँ, भले तो है, तभी तो पिज्जा बॉय से पिज्जा लेके उसे घर से बाहर निकलने में कितनी मदद कर रहे हैं वो लोग। हाँ, ये तो मोटर बाइक अंदर से लेके बाहर आ रहा है, पिज्जा डिलीवरी वाला बॉय। हाँ, तो मोटर बाइक अंदर छोड़ के थोड़ी ना जाएगा। उसका बॉस उसे डांटेगा नहीं
कि तू पिज्जा के साथ मोटर बाइक क्यों छोड़ाया? ये डफोड़, पिज्जा वाला बॉय जब डिलीवरी करने आता है तो ऐसा मोटर बाइक घर के अंदर लेके आता है। उसमें क्या है? मेरा भाई तो घर के अंदर ट्रक भी लेके आता है। घर के अंदर? हाँ, और वो भी इतना बड़ा। नीतीश पितीश के पापा, और कभी कभी प्लेन भी। खिलौने वाला बा, खिलौने वाला। अबे हम जी हूँ, तू बैरी नु उपरा नु नहीं ले। घोटाला भाई, हमें बाइक लेके नहीं आना चाहिए था, इन्होंने देख लिया। तू लॉजिकली मत बोल और मुंह से हाथ जा, यहाँ से जा, जा निकल, जल्दी निकल जा। ओ घोटाला भाई, हाँ ये क्या है? भावना आंटी, ये देखिए पिज्जा डिलीवरी बॉय। लो, ये पिज्जा डिलीवरी बॉय ही है। अरे वाह, आप लोगों ने पिज्जा खाया? नहीं नहीं, हमने मंगवाया था लेकिन हमें अच्छा नहीं लगा, तो वो आसपास के घरों में पूछने जा रहा है। जो पिज्जा हमने नहीं खाया वो आप लोगों को चाहिए? हाँ हाँ, जाओ तुम पूछो जाके। जाओ, 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 जाओ। जल्दी जाओ। बाय बाय। चलो चलो जल्दी अंदर चलो, लोग यही देख रहे हैं, 100% इधर आकर सवाल पूछेंगे। चलो चलो। ओ घोटाला भाई, रुकिए। हमें भी आपके घर में आना पड़ेगा, आपको ना थोड़ी नसीहत देनी पड़ेगी। हाँ बाबा? हाँ बा। किस बात की नसीहत? रॉनी भैया, रॉनी भैया, आप क्या कल सुबह जॉब? अंकल ओझा, आई डोंट बिलीव दिस। आप अभी तक यहाँ से गए नहीं? हाँ, वो लाजो रूम में पानी वानी रखेगी, एसी चला के रूम ठंडा करेगी, तो मैंने सोचा कि तब तक क्या, कॉफी तो पी गया ना? हाँ, वो तो मानव ने जो आदि छोड़ी थी वो भी पी गया। खाना पीना वेस्ट नहीं जाने देता रोनी। हाँ हाँ, आपको मौका मिला तो जमीन पे गिरा हुआ शरबत भी आप करके चाट के पी जाएगा। एक बार ही तो किया था ऐसा। थैंक यू। अंकल ओझा, आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि आपको कुछ चाहिए। हाँ, वो रोनी तो पार्टी में स्पीच दे के चला जाने वाला था ना। हाँ तो ये तो पार्टी में आया था। तो क्या? तो तोहफा नहीं दिया तूने। अंकल ओझा, आई डोंट बिलीव दिस। आप तोहफे के लिए वेट कर रहे थे? हाँ, फिर बेचारा रोजमर्रा की भाग दौड़ में भूल जाएगा, बाद में इसको बुरा लगेगा कि हमारे जैसे सुपर मॉडल को ये गिफ्ट देना ही भूल गया। तो सब ठीक है अंकल ओझा, लेकिन रात का 2 बजा है। अभी रात के 2 बजे कौन सा गिफ्ट लेके आऊं मैं? रोनी, कुछ तो दे दे बेटा। लाजो के लिए लीचा का हीरो वाला हार, थारी ये ब्रांडेड घड़ी। मैं तो खाली थारी भावना देखता हूँ, तोहफे का मोल नहीं। 1 मिनट। हाँ, रुक। ये क्या? 25वीं सालगिरह का तोहफा। एक केला? तोहफे का मोल नहीं होता ना, वो तो मेरा भावना देखना था, मेरे दिल की वो। अरे 1 मिनट मैन, वो जब अनुपम खेर का बीवी जब कॉलोनी में आया था तो क्या बोला था? हाँ हाँ हाँ, मैंने कहा था देखो देखो किरण खेर आई, किरण खेर आई। हाँ, मैं मेरा दिल का खेर आई से फीलिंग्स निकाल के तुमको ये खिला देता। झालर, गहराई का खैर आई किया तूने। तुम समझा ना? अभी बाद में दूसरा गिफ्ट दे देंगे, अभी जाओ। अंकल ओझा, ये पूरा 1 डजन केला उठा के किधर जाता है मैन? हाँ, तू जब दूसरा गिफ्ट देगा तो लौटा दूंगा, लौटा पाया तो नहीं तो। ये अंकल, तू भाग गया मैन।
घोटाला भाई, आप क्या मेरी चौकुड़ी को इंटेलिजेंट, विद्वान, होशियार ऐसे साबित करने पे तुले हुए हैं? हमने क्या किया? लो बोलो, क्या किया? अरे वो पिज्जा डिलीवर करने आया था, उसे आपने घर के अंदर ले लिया, वो भी उसकी बाइक के साथ। देखिए वर्षा, घोटाला भाई, मैं मानती हूँ कि सब लोग बुरे नहीं होते, से अच्छे लोग भी हैं दुनिया में, लेकिन इतनी रात गए उस पे भरोसा करके आपने उसे अंदर ले लिया। से आपको उसे बाहर खड़ा करना चाहिए था। हाँ, सिर्फ उसकी बाइक अंदर लेनी चाहिए थी वसंत भैया। बाबा, तू इसे जाके किसी अच्छे से मेले में खो के आने भाई। माँ तू टॉपिक से भटक मत, इनसे बात करने। वर्षा, तो मैं ये कह रही थी कि ऐसे अनजान आदमी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ, काका मुरली के घर से चमकीले पत्थरों का डिब्बा चोरी हो ही गया ना। चौकुड़ी, हालांकि मितेश प्रीतेश के पापा आपकी तरफदारी करने वाले हैं। क्या? बाबा, अभी इसको किसी अच्छे से मेले में खो के आएगा। एक मिनट, भावना आंटी, भैरवी क्या बोल रही है? ए भैरवी, एक मिनट चुप। देख वर्षा, वो सब जाने दे, अगली बार ध्यान रखना। क्या बाबा? हाँ बा, हाँ, चलो, गुड नाइट, गुड नाइट। चलो, गुड निकल, चल, 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 चल। पापा, मैंने आपसे कहा था ना कि सब लोग इसी डिब्बे के बारे में बात कर रहे थे, रॉनी अंकल के घर में इकट्ठा होके। काम कर, तू ये बक्सा ऊपर छुपा दे। जा 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 जा, तू ऊपर जा, जा जल्दी जा। वर्षा, मैंने कहा था सुबह मुसीबत आएगी नया रूप लेकर, ये तो अब आ गई। लेकिन होगा क्या? ये डिब्बा हमारा है, पत्थर भी हमारे ही है।